हमारे यहाँ क्या होता था कि पेरेंट्स का ये स्ट्रिक्ट वो था कि मंगलवार को हनुमानगढ़ी सबको जरूर पहुंचना थी। हनुमानगढ़ी की मूर्ति में जो अद्भुत बात आपको लगेगी, हनुमान जी की मूर्ति ऐसे थी कि वो कोई एक सपोर्ट पीछे था, लेकिन वो खड़े थे, हनुमान जी सीधे खड़े हैं जी। कोई आ रहा है, कभी कोई आदमी आया तो कुछ बेस्ट से बेस्ट फल मिल गया खाने को, कभी मीठा मिल गया, कुछ मिल गया। हम लोग छोटे थे, खूब एंजॉय करते थे। वहाँ पर सामग्री थी तो उसमें राम राम लिख लिख कर उसमें डाले गए थे बड़ी संख्या में, और उनको उसमें मिला के फिर बना था, ऐसे मनमोहक सुंदर उनका चेहरा बना था। महाराज ने हमेशा हम लोगों को यही सीख दी है कि दान हमेशा गुप्त करो। पे वहीं महाराज मंदिर के आगे बैठे रहते थे जमीन में, और हम लोग सब वहीं बैठे, और नीचे वहाँ भीड़ लग जाती। उस नाले में महाराज की बहुत तस्वीरें खींची हुई हैं, उसी नाले में नीचे। अच्छा। हाँ, पानी खूब बहता रहता था। और रास्ते में पता नहीं क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई मंदिर के गेट के आगे जाके खड़ी हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, सबके डब्बे में लड्डू, इनके डब्बे में 2-4 तरह की डिफरेंट स्वीट्स। महाराज जी बैठे हुए हैं, तख्त सजा हुआ है, और गर्मी का सीजन है। गर्मी का सीजन इसलिए कि पहले जब मुझे याद है वो 20 मई एक ऐसी तारीख हुआ करती थी कि जो बच्चों के लिए एकदम उत्सव भरी तारीख होती थी। गर्मी अपने उफान पे होती थी, लेकिन 20 मई की तारीख ऐसी होती थी जहां गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हुआ करती थी। तो सब लोग, सब बच्चे, कोई अपनी ननिहाल जाना चाहता था, कोई अपनी बुआ के घर जाना चाहता था, और आप जाते थे कैंची धाम, है ना? दादा प्रणाम। बिल्कुल, नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। दादा, आप जब पढ़ते थे, महाराज जी उस समय कैंची धाम में विराजमान रहते थे, तो ऐसा मैंने सुना है कि आप लोग कैंची धाम जाया करते थे और गर्मियों की छुट्टी का इंतजार किया करते थे। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने जो सुना है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। अरे सब स्वागत है, आप बताइएगा। पहुँच गए कैंची धाम। और देखिए, वास्तविकता यूँ थी कि जब ये 60 की बात है या 61 की बात है, 1961 की, कि कैंची तो हम लोग बाद में जाना शुरू हुए। क्या होता था, नैनीताल में सबसे आवश्यक जो जगह थी जहां हम सब एकत्रित होते थे, वो थी हनुमानगढ़ी जी। तो ये कहानी आप हनुमानगढ़ी से शुरू करो। चलिए, कैंची धाम तो बाद में आया है। चलिए हनुमानगढ़ी में पहुंचिए पहले आप। महाराज को हम लोग जब नैनीताल में उन पहाड़ों में जब हमने दर्शन प्राप्त किए हैं जी, लखनऊ में तो महाराज आते ही थे जी। क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में हमारे फादर ये सारे बच्चों को, फैमिली को, मदर को और हम लोगों को, बच्चों को, हमारी सिस्टर जी, ज्ञानो बहन जी हैं, छोटे ब्रदर हैं, और बड़े ब्रदर जिनकी डेथ हो गई हमारे गोपाल जी, तो हम लोग सब, और एक घर के हमारे पुराने सर्वेंट थे लल्ला सिंह जी। तो ये सारा जो परिवार था, ये सब नैनीताल ब्रुक हिल कैंप में जाके हम लोग रुक जाते थे। वहाँ कमरे बुक हो जाते थे और हम लोग 2 महीने के लिए समर्स में वहीं चले जाते थे नैनीताल। जैसी गर्मी की छुट्टी हुई, नैनीताल चले गए जी। और नैनीताल में नैनीताल पहुँचने के बाद एक दिन पहले तो ये होता था, बस से आप गए वहाँ, ट्रेन से काठगोदाम पहुँचे जी। लखनऊ से ओवरनाइट ट्रेन होती थी, छोटी लाइन की ट्रेन थी वो जी। तो और पहुँचे, उसके बाद वो आप नीचे काठगोदाम स्टेशन के ऊपर खूब बढ़िया नदी में खूब पानी रहता था वो उस वक्त। अच्छा। काठगोदाम की रिवर में। अच्छा। तो सूखी पड़ी आप जाओ तो जी। तो खूब पानी और खूब ठंडा बढ़िया मौसम हो जाता था, पहुँचते ही अच्छा लगता था। तो वहाँ से फिर बस से हम लोग नैनीताल पहुँचते थे जी। तो नैनीताल में जो रहने का था वो ब्रुक हिल से
आप एक तो लेक जाओ, लेक के ऊपर जाके बोटिंग करो या घूमने, जैसे उस एज में आप क्या करोगे एज चाइल्ड, जब छुट्टी होती है तो जितना आप पहाड़ों में, तो ट्रैकिंग करता था मैं, मौज मस्ती, खूब ट्रैकिंग करता था, पैदल तो भागना मतलब, और बोटिंग ट्रैकिंग सब कुछ करा है वहाँ जी। हमारे यहाँ क्या होता था कि पेरेंट्स का ये स्ट्रिक्ट वो था कि मंगलवार को हनुमानगढ़ी सबको जरूर पहुँचना है। अच्छा। तो हनुमानगढ़ी तक हम लोग वॉक करके मंगलवार को जाते थे। महाराज के जो पुराने भक्तों में से मैं 2 नाम लूँगा जी। एक तो मिस्टर संघ थे जी, और प्रिंसिपल थे हैं, वो इसके प्रिंसिपल थे बिरला विद्या मंदिर के जी। और दूसरे किशन तिवारी जी, केसी तिवारी, वो हमारे पिताजी के अच्छे मिलने वालों में से थे। तो छोटे थे हालांकि फादर से वो लोग, लेकिन एज में, बट अदरवाइज बहुत अच्छे संबंध थे जी। और या फिर सोनी साहब आते थे, उनका परिवार आता था, वो स्लीपी हॉलों में रुकते थे, आरसी सोनी साहब का। तो हम लोग सारे बच्चे हनुमानगढ़ी पहुंच जाते थे मंगलवार को सुबह। हनुमानगढ़ी में आप ये समझो कि उन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम ये करवाते थे, मैंने बताया आपको, ये हरदा बाबा सारा आ रहा है, दीवार बन रही है। पहले हनुमानगढ़ी में एक मूर्ति का जो पहला इम्प्रेशन, हनुमान जी की सबसे अच्छी मूर्ति जो मैंने अपनी लाइफ में देखी थी, वो आज भी हनुमानगढ़ी की मूर्ति। हनुमानगढ़ी की मूर्ति में जो अद्भुत बात आपको लगेगी, हनुमान जी की मूर्ति ऐसे थी कि वो कोई एक सपोर्ट पीछे था, लेकिन वो खड़े थे, हनुमान जी सीधे खड़े हैं जी, किसी दीवार से लगी हुई मूर्ति नहीं है। जबकि आप देखोगे ज़्यादातर हनुमान जी की मूर्ति वजन की वजह से वो दीवार से सटा के लगाई जाती है। तो वो बड़ी विशालकाय और बहुत अच्छी मूर्ति थी, जिसमें अपना हृदय में ऐसे करके राम सीता के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोग सारा दिन हमारा स्पेंड होता था वहीं पे, और महाराज रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि तो सोने में सुहागा, धूमधाम चलती है। अरे धूम धड़ाक, वहाँ तो कोई आ रहा है, कभी कोई आदमी आया तो कुछ बेस्ट से बेस्ट फल मिल गया खाने को, कभी मीठा मिल गया, कुछ मिल गया। हम लोग छोटे थे, खूब एंजॉय करते थे। उसके बाद शुरुआत हुई, ये 2-3 साल के अंदर ये काम भी शुरू हो गया था इसका, कैंची का मंदिर का। तो और कैंची मंदिर में तो झरना था, तो हम लोग वहाँ जाना और प्रेफर करते थे। वहाँ से लगा के आगे गर्म पानी तक बहुत सुंदर एक वैली है, वो कैंची वैली। तो उसमें जो डेवलपमेंट हुआ, वो धीरे धीरे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ, और महाराज ने ये दोनों जगह पे स्वयं बैठ के इन लोगों को कहे डांट के, चिल्ला के, सामान लोगों से कह के, सामान डलवा के, ये सारे कंस्ट्रक्शंस खुद करवाए थे अपने सुपरविजन में महाराज ने। तो उस मंदिर की आप देखो, इनकी प्राण प्रतिष्ठा महाराज की करवाई हुई, और उसमें कितनी शक्ति है। ये तो शक्तिपीठ हैं दोनों, हनुमानगढ़ी का मंदिर और ये दूसरा कैंची धाम। हनुमान जी की जो मूर्ति जो बताई आपने हनुमानगढ़ी में, उसका भी कोई एक अलग इतिहास है, जरा हम जानना चाहेंगे कि वो कैसे बनी थी। मैं उसके विषय में आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि मुझे कोई जानकारी उसके ऐतिहासिक स्थापना की नहीं है। चलिए मैंने जो सुना आप बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं इसलिए क्योंकि प्रसंग है, हाँ, इसलिए पुनः बता। हाँ। हनुमान जी की जो विशाल मूर्ति है, इसी विग्रह को महाराज जी ने बाल्टी से दूध पिलाया था, है ना, वो मैंने कथा के रूप में बताया था। और जब ये विग्रह निर्माण की अवस्था में था तो चेहरा नहीं बन पा रहा था। महाराज जी ने, संक्षेप में बताऊंगा, दादा से बात कर लें, नहीं हम तो बात सुनाते ही रहते हैं तुमको, है कि नहीं है। दादा पकड़ में आ गए तो इनकी बातें सुनिएगा आप। तो वो जो चेहरा नहीं बन पाया था, तो एक बालिका को स्वप्न में कहा था, बालिका ने वहाँ बताया था। तो जो सीमेंट था उस गारे में जो वहाँ पर सामग्री थी, तो उसमें राम राम लिख कर उसमें डाले गए थे बड़ी संख्या में, और उनको उसमें मिला के फिर बना, तो ऐसे मनमोहक सुंदर उनका चेहरा बना था, ठीक है ना। और उनमें ऐसे भक्तों के बारे में भी कहानी बताई है कि उन्होंने आंखें बंद करा दी थी, और महाराज जी ने तब दूध पिलाया था कि तुम आंखें बंद करो, है ना, और अंदर थे।
तो जब कभी आप दर्शन करें तो आप सीधा ये लगता है कि हम साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर रहे, उन्हीं की बात आप बता रहे हैं आप। बिल्कुल जी। तो हनुमानगढ़ी का मंदिर बहुत पॉपुलर था जी। और उस वक्त उसी के आगे एक ऑब्जर्वेटरी भी थी, बन गई थी गवर्नमेंट की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी होते थे, बहुत मेला लगता था, भीड़ होती थी वहाँ पे, और समर्स में तो हम लोग उसको बहुत एंजॉय करते थे। फिर ये जैसे जैसे कैंची का मंदिर डेवलप हुआ, तो कैंची चूँकि नज़दीक था, 12-13 किलोमीटर कुल डिस्टेंस था उसका यहाँ से, नैनीताल से, और ऐसे ही निकल जाते थे हम लोग। तो कभी भी वीकेंड के ऊपर चले गए, 2 दिन चले गए, 1 दिन रह गए, रुक गए वहाँ जाके। तो झरने पे रहने से फिर उसके बाद धीरे धीरे महाराज के भक्तों ने अपने अपने मकान बनाने की, हमारे फादर ने कहा कि हम लोग जब बड़े होंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ रहेंगे आके। तो वो एक मकान फादर ने वहाँ बनवाया। अच्छा। केयर सिंह ताया जी ने एक रूम बनवाया। अच्छा। सोनी साहब ने, सब लोगों ने एक एक कमरे बनवाए हैं। वहाँ हमारा घर हनुमानगढ़ी में नहीं, कैंची धाम में। अरे क्या बात है। जो गेट के ऊपर जो राइट हैंड साइड पे घुसते ही आपको मकान दिखेगा। चाबी ले जाऊंगा अब की बार। ठीक नहीं, नहीं वो कैंची को ही है, आश्रम को दे दिया गया था, हम लोगों का कुछ नहीं उसमें है। मुझे उस कमरे में रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमको मकान मालिक का पता चला, मैं एक दिन का किराएदार रहा हूँ और किराया चुकाया नहीं है। तो ये सब लोगों ने, हमारे फादर, उनके फ्रेंड्स ने, सबने एक एक, देवकांता जी का भी है वहाँ। अच्छा अच्छा है जी। देवकांता जी का है, केयर सिंह साहब का है, केयर सिंह ताया जी का पीछे वाला मकान है जो महाराज बैठते थे। मैं आपकी बात को काटते हुए मैं कैंची धाम प्रशासन से एक अनुरोध करूंगा, चाहे तो मान लें, ना चाहे तो कोई बात नहीं, निवेदन करने का मेरा अपना अधिकार है। जिन्होंने जो वहाँ निर्माण कराया है, कमरा बनवाया है, उसके बाहर ज़रा आप लिखवा दें कि ये केहर सिंह जी का है, ये सूरज नारायण मेहरोत्रा जी का है। ये महाराज जी से पसंद नहीं करते थे साहब। अच्छा। हाँ। अगर छोटी सी पट्टिका, सॉरी आपको मैंने बात को नहीं ठीक है। महाराज जी क्या करते थे, हाँ। महाराज जी एक चीज में हमेशा विश्वास रखते थे जी, कि दान कभी भी, महाराज ने हमेशा हम लोगों को यही सीख दी है कि दान हमेशा गुप्त करो। अच्छा। ये महाराज की खास विशेष बात थी। वो ये प्रेफर करते थे कि गुप्त दान करो। अच्छा। कोई काम किसी के लिए करो तो कभी मत उसको महसूस होने दो कि ये काम है, हमने किया है तुम्हारा। तो ये महाराज, ये जो लिखा होता है ना, हमारे फादर ने भी इसीलिए लिखा नहीं है वहाँ किसी का नाम नहीं है। हाँ। आपने बहुत सही बात कही है। तो वो तो ईश्वर का है। ये मेरी भावनाएं थी, भावना बहुत अच्छी थी, और तर्क भी आपका सही है, और तर्क के ऊपर महाराज जी का आदेश है, उसके ऊपर तो कोई सुप्रीम कोर्ट जब किसी आम आदमी के लिए निर्णय दे देता है तो वहाँ कुछ है नहीं, और वो तो ईश्वर का आदेश है। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर का। तो वो तो वहाँ पे सब लोगों ने इसीलिए वो तैयार किए थे। वो जो कुटिया बनी है ना, अलग अलग कमरे, जी, सब लोगों ने इसी ध्यान से बनाए थे। कैंची तो बहुत सुंदर एक ऐसी रमणीक जगह है, ऐसा इम्पोर्टेंट वो है, पीठ है, मैं तो कहूँगा ये तो बहुत, उसके बराबर का कोई आप इस वक्त शक्तिशाली स्थान पाओगे नहीं कहीं भी नॉर्थ इंडिया में, जितना प्रतिष्ठित और जितना वो पावरफुल है हमारे रिलीजियसली, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो अब आप वहीं फिर पहुंचिएगा। हाँ। कि आप पहुंचे हैं कैंची धाम, और कैंची धाम में अपनी गाड़ी से उतरे और फिर पहुंचे महाराज जी के पास। हाँ। तो महाराज जी उस समय क्या कर रहे थे? कोई 2-3 जगह पे महाराज जी का बैठना जरूर होता था। अच्छा, कहाँ? एक तो वो जो हनुमान जी वाला मूर्ति है ना जी, उससे पहले कोने पे हनुमान जी की मूर्ति तो आगे है, उसी में शुरू में ही धूप आती थी खूब, और अच्छी ठंड में धूप अच्छी लगती थी, जैसे बरसात हो गई या कुछ हो, तो उस पे कोने पे वहीं महाराज मंदिर के आगे बैठे रहते थे जमीन में, और हम लोग सब वहीं बैठे। कोई नीचे, वहाँ भीड़ लग जाती थी, सारे बच्चों की, हम लोगों की, कोई गांव से बच्चे आ गए, स्कूल के बच्चे आ गए, सब बैठ जाते थे। अच्छा। और आप किसी परिवार के हो, कुछ हो, भेदभाव कभी हुआ नहीं वहाँ, हमें लगता ही नहीं था भेदभाव, ऐसे भी आदमी सोचता नहीं। और फिर महाराज के आगे तो आदमी, या तो आप बंदर बन जाओगे, आप स्वयं ही खुद जीव ऐसे हो जाओगे जिसकी कोई वो नहीं रहती जी, आपका अस्तित्व नहीं रहता, आप फ्री स्पिरिट हो जाते हो।
तो दूसरा स्थान कहाँ? एक तो वो दूसरा वो था, और दूसरा एक सामने वाला जो कमरा है जिस पे दीवार बन गई है आगे, और बड़ा कमरा जो है वहाँ तख्त पे बैठते थे। ये बाद में उनका मूवमेंट वहाँ तब हुआ था जब अंग्रेज आ गए थे। अच्छा। तो इनकी संख्या बहुत रहती थी। ये लोग नीचे आंगन में बैठ जाते थे और महाराज वहाँ तख्त के ऊपर बरामदे में बैठते थे। वो पीछे सिद्धि माई का कमरा था साइड में। तो वो ये जो बैठने का था, और एक कुटिया महाराज की थी अंदर इधर साइड में, जो हनुमान जी का मंदिर जब खत्म होता है उसके आगे बगल में वहाँ पे, उसमें बैठते थे अंदर। अच्छा, एक शिला वहाँ रखी हुई है जिस पे राम राम लिखा जाता है। हाँ। बताते उस पे बैठते थे? हाँ बैठते थे। वही तो जगह है। ये तो कई जगह वो अपने ऐसे ही रहते। और उस वक्त ये पक्का पुल नहीं था, और वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसकी तस्वीर भी आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत बड़ा रॉक फॉर्मेशन है उसी नाले में। पता नहीं कहाँ पहाड़ से बह के आया है आगे से, और उसके ऊपर पहले हम लोग खड़े हो गए तस्वीर खिंचाया करते थे। बहुत सुंदर है। और उस नाले में महाराज की बहुत तस्वीरें खींची हुई हैं उसी नाले में नीचे। अच्छा। हाँ, पानी खूब बहता रहता था। और वो अपने अक्सर होंगी आपके पास? हैं कुछ तस्वीरें हैं। मैं आपको जरूर दूंगा। चलिए। और कुछ बिल्लू के पास ज़्यादा हैं, वहाँ दे दी थी मैंने लखनऊ में। अच्छा, पूछ लूँगा। चलिए, जितनी आपके पास हैं आप हमें दीजिएगा। और फिर जब आप पहुँचे वहाँ पर तो रात्रि निवास कहाँ करते थे? रात निवास तो बताया ना मैंने, वो उसी जगह में इन्हीं कमरों में हम लोग रहते थे, वहाँ रहते थे। हाँ, या इस कमरे में रहते थे बाहर जो बना है गेट के। अच्छा। हाँ। तो क्या वहाँ कुछ काम धाम करते थे या ऐसे खेलते कूदते रहते थे? खेलना कूदना ही समझिए। और हम तो 5-5 4-4 दिन रहे हैं, और अपने बातचीत करना, घूमना, वॉक करना खूब सड़क के ऊपर। वो जो मेन रोड सामने वाली है, हाँ, पैदल मीलों चलते थे आगे रानीखेत तक। छुट्टी के दिनों में इलाहाबाद से प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी और उनकी पत्नी कमला आती थी। बिल्कुल आते थे। क्या करते थे वो पूरे दिन? बस यही रहता था, पूजन तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ महाराज के साथ बैठे रहने का वहाँ बहुत आनंद आता था। महाराज जब बैठते थे तो सब लोग अपनी अपनी बातें करना, महाराज खुद ही पूछते रहते थे क्या कर रहा है तू, भाग जा, फलाना, ऐसे ऐसे बोलते रहते थे सबसे। अच्छा। तो वो एक टोटली डिफरेंट माहौल बनता था। मैंने सुना है कि वहाँ पूरी सब्जी का वो प्रसाद कहते थे। प्रसाद तो बहुत बनता था। प्रसाद तो चलता ही रहता था। वो तो चलता ही रहता था। प्रसाद तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन वहाँ मिलना जुलना और बात करना, जो आए कभी पूछ रहे हैं वो पूछता था आके महाराज से कि क्या चीज़ है, ये हमारी परेशानी है, फलाना परेशानी है। तो वो अपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मज़ेदार बोल देते थे कि बिल्कुल वो मौसम बात बदल जाती थी। कोई संस्मरण हो, किसी की बात याद हो। एक तो बात ये थी, एक इनकी हमारी वाइफ की फ्रेंड है मिसेस कपूर जी, उनके एक अंकल थे, शायद ये लोग नैनीताल से आ रहे थे जी। तो अंकल थे, मामा जी को अंकल ही थे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सबने कहा कि हम लोग जाएंगे, यहाँ आप रोक लीजिएगा जरा, रास्ते में कैची पड़ेगा, दर्शन कर लेंगे। अरे वो बोले क्या यार, वहाँ तो बार बार वही पूरी मिल जाती, कचौरी मिल जाती है, हैं, हम रुकेंगे नहीं, चलेंगे, देर हो जाएगी। आगे जा रहे थे वो लोग रानीखेत। खैर इन लोगों ने कई बार कहा कि नहीं रोक लीजिएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा, खा पी लेंगे, वहाँ प्रसाद मिलेगा, अच्छा है, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो वो खुद बताया हुआ किस्सा है उनका जी जी। उन्होंने कहा उनके अंकल ने कि नहीं अब की नहीं, जब लौटेंगे तब देख लेंगे। गाड़ी गई और रास्ते में पता नहीं क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई मंदिर के गेट के आगे जाके खड़ी हो गई। जय श्री राम। मंदिर के गेट के आगे जाके खड़ी हो गई। अच्छा, अब वो चले ही नहीं। और उन्होंने, सब लोग बड़े खुश। तो उन्होंने उतर के देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये लोग बार बार कहें कि हम दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने कहा रुक जाओ ठीक हो जाएगी। वो अपने उतर के गए तो पूछा किसी से, मैकेनिक है कोई कि नहीं मिलेगा। खुद तो कोशिश करते रहे, नहीं ठीक हो पाए। फिर ऊपर गए, उन्होंने कहा वहाँ किसी ने बताया मैकेनिक है, तो वो बेचारे मैकेनिक ढूंढने निकल गए। तो इन लोगों ने, जो बाकी वाइफ की फ्रेंड थी वो मिसेस कपूर और दूसरे लोग, वो बैठे रहे। उन्होंने कहा लाओ बैठे क्या है, हम लोग जितनी देर में गाड़ी ठीक होगी दर्शन करके हम लोग आ जाते हैं।
वो चले गए, उन्होंने पूछा महाराज जी हैं, वो पता चला कि महाराज जी हैं बैठे। तो ये सारे के सारे जो उनके साथ थे लोग उतर के गाड़ी से नीचे गए और फटाफट भाग के गए। तो मिसेस कपूर बोली कि हम जब भी जाते थे तो वो कुछ लड्डू मिल जाते थे और कुछ मिलता नहीं है। सोचा इन्होंने, कहा किसी से नहीं, दिमाग में आया गया जब जाओ तो लड्डू मिलते हैं। महाराज को एक अच्छी चीज कोई ऐसी नहीं होती, रसगुल्ला मिले, कोई ऐसा मिले, चमचम मिले। गए और नीचे जाके महाराज के पास बैठे, दर्शन वर्शन किए, पैर वैर दबाए, इन लोगों ने बैठे रहे थोड़ी देर। महाराज ने हालचाल पूछे उनसे। उनके फादर थे वहाँ बरेली में रहते थे वो लोग। तो मिसेस कपूर के पेरेंट्स बरेली में थे। तो ये कपूर साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे वहाँ जयपुर में। ये इनकी फ्रेंड थी, वो किस्सा सुना रही थी, उनकी वाइफ। जी जी। तो फिर मिसेस कपूर बोली कि सब लोगों ने जब दर्शन किए तो महाराज बोले जा, अब जा तू जा, जाओ तुम लोग। हो गए सब अपने प्रसाद, उन्होंने कहा इनको सबको प्रसाद दे। तो सबको डब्बे मिल गए, वही पूरी आलू के और सब अलग अलग। तो लड्डुओं के डब्बे वहाँ होते थे, डब्बे में पैक होके मिल जाता था। तो ये लोग ऊपर आए और मामा जी बेचारे गाड़ी में ही ठीक कराते रहे। अच्छा। गाड़ी वो ठीक ही ना हो। और ये जब ऊपर पहुंचे तो रास्ते में इन्होंने कहा, इन्होंने बोली कि हमने जब ये डब्बा खोला, हमने कहा साहब वो हो गया क्या कहते हैं, नहीं आलू पूड़ी हो या लड्डू होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सबके डब्बे में लड्डू इनके डब्बे में 2-4 तरह की डिफरेंट स्वीट्स, रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, बर्फी और एक लड्डू, और ये सब रखा उसमें। और ये गए लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि तो गाड़ी ठीक हो गई। तो बोले फौरन चलो, गाड़ी स्टार्ट हुई और ये लोग बैठे और चल दिए। तो मामा जी को दर्शन नहीं करने थे तो वो रह गए वहीं, वो रह गए, बाकी को सबको हो गए। देखो बाकी सबको दर्शन हुए, प्रसाद मिला जैसा ये चाहती थी। तो महाराज की जो अपनी लीला होती है ना, वो कम्युनिकेशन से नहीं, वो ऐसे होती है, ऐसे हो जाती है, मैजिक से होती है।